हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कीटोन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पे देखा था कि कीटोन कंपाउंड को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी नेमिंग को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो नेमिंग है IUPAC नेमिंग और दूसरा है कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो कीटोन एक्सप्लेन करने के बाद हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड को हमने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की नोमेनक्लेचर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड दे रखे हैं, उसकी नेमिंग करनी है, चाहे वो IUPAC नेमिंग हो चाहे कॉमन नेमिंग हो। तो किस टाइप से नेमिंग करते हैं वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया होगा। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये पीछे पढ़ लिया होगा। अच्छा, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, या कह दो R carbonate OH, दिस इज जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर, तो देखो भाई, नोमेनक्लेचर के अंदर दो पॉइंट आएंगे। पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा IUPAC नेम और दूसरा आएगा कॉमन नेम। तो पहले बात करते हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में देखो, सबसे पहले तो वर्ड रूट लेके चलते हैं, फिर उसके बाद क्या लेके चलेंगे, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो भाई क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के अंदर जो हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे वो हमेशा क्या लगेगा भाई, ओइक एसिड, क्या लगता है, ओइक एसिड इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, ठीक है। तो देखो भाई क्या आएगा, जिसको मान इसी को डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट नॉन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अगर जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो दिस इज अल्केन। तो वर्ड रूट क्या लोगे, अल्क, वर्ड रूट तो क्या हो गया, अल्क। और भाई प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो क्या लगा दोगे, ANE, सही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो क्या लगा होगा भाई, ओइक एसिड एज ए सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इनको कंबाइन कर दो तो ENA होगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा भाई, अल्केन, अल्केनोइक एसिड, क्या नाम है, अल्केनोइक एसिड, ओके। तो ये जर्नल नेम हो गया अल्केनोइक एसिड इन केस ऑफ IUPAC नेम, ओके। कॉमन नेम की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर कॉमन नेम नहीं होता, ठीक है। तो वो तो कंपाउंड के अकॉर्डिंग बताएंगे कि उस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, ओके। तो देखो, कुछ कंपाउंड लेके चलते हैं, उस कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे। तो देखो भाई किस टाइप से करना है, जिस पर अपने पास कंपाउंड दे दिया, पहला कंपाउंड है HCOOH, दूसरा है भाई CH3COOH, तीसरा लेके चलो CH3CH2COH, ठीक है। मान लो तीन कंपाउंड ये एक्सप्लेन कर लो, फिर उसके बाद और लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, पहले हम बात करते हैं IUPAC नेम। ये तो शायद कल कर लिया था, मतलब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया होगा, है ना। तो सेलेक्ट नॉन कार्बन चेन, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो तो क्या आएगा, H कार्बोनाइल, दिस इज OH, कह सकते हो। तो सेलेक्ट नॉन कार्बन चेन, एक लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करी, तो एक कार्बन की तो चेन है, तो एक कार्बन हो तो वर्ड रूट क्या लगाओगे, मीथ, तो यहाँ पर लगा तो भाई मीथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, मीथेन। और भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो क्या लगा दोगे, ओइक एसिड, तो क्या बन गया, दिस इज मीथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या नाम इस कंपाउंड का, मीथेनोइक एसिड, ओके। अच्छा, कॉमन नेम देखना, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, याद रखना, दिस इज फॉर्मिक एसिड,
ओके, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। चलो दूसरे कंपाउंड की बात करो, तो पहले बात करते हैं आईयूपीएसी नेम और उसके बाद बात करेंगे कॉमन नेम। तो देखो भाई, आईयूपीएसी नेम में जो रूल है वो अप्लाई करो। पहला रूल क्या कहते हैं, सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, इसको लिख लें CH3 कार्बोनाइल OH। तो सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन है, 2 की है, तो 2 के लिए भाई क्या लगाओगे, कौन सा वर्ड रूट लगाओगे, ईथ। तो यहाँ पर लगा दो वर्ड रूट क्या आ गया, ईथ। प्लस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है। अब सिंगल बॉन्ड पर जाना तो क्या है, अल्केन, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, अल्केन। और भाई कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आ गया ओइक एसिड। तो क्या नाम आ गया भाई, दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड। ये दो कंपाउंड हमेशा याद रखने कॉमन नेम के केस में। मान पूछ ले कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो बता सकते हो ना। ठीक है, अच्छा अगले पे आ जाओ भाई, थर्ड कंपाउंड। तो तीसरा कंपाउंड क्या है, CH3CH2COOH। तो वही पहला बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। तो क्या लगा भाई आईयूपीएसी नेम में पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 की, इस पे ऐसे कर लो ना, CH3CH2C कार्बोनेट OH। तो सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 के लिए क्या लगाओगे, कौन सा वर्ड रूट आएगा, प्रो। तो दिस इज प्रो। सिंगल बॉन्ड है, तो भाई प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, ANE, और भाई सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड। तो क्या बन गया, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, कर लोगे, प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम है प्रोपायोनिक, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आता है, सीधी सी बात है। जो आईयूपीएसी नेम है वो तो रूट का कोडिंग कर लोगे, जबकि कॉमन नेम है वो तो भाई देखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नेम का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता। तो कॉमन नेम को ध्यान से देखो, और जो आईयूपीएसी नेम है उसको रूल का कोडिंग करो, तो आसानी से नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी कंपाउंड हमने लेके चले इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप केवल एक ही तो है। ठीक है, अब मान लो हम कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे लेके चलेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको डिफाइन करना है। तो देखो क्या, जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड दे दिया, क्या भाई, ओके, ये कंपाउंड है। तो कैसे नेमिंग करोगे भाई इसकी, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करोगे, 2 ग्रुप आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक के, तो क्या लगा दो, डाई लगा दोगे, और तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो कितने कार्बन की चेन यहाँ पे, 3 की, तो 3 के लिए क्या आएगा, वर्ड रूट आ गया प्रो, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और भाई नंबरिंग करो, नंबरिंग नंबरिंग कैसे कर लो, चाहे लेफ्ट से नंबरिंग कर दो, चाहे राइट से नंबरिंग कर दो, सेम आएगा। तो देखो भाई प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब देखो भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन कौन से कार्बन पे, एक तो पहले कार्बन पे और एक तीसरे पे, तो क्या आएगा, प्रोपेन डैश, पोजीशन लिखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की,
एक तो 1 पे है और एक 3 पे है, और 2 बार आ रहा है ये, तो क्या लगा हुआ डाई और भाई ओइक एसिड। यहाँ पे डैश ना लगाओ, सिंपल कर दो ओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। ठीक है, ये दिस इज IUPAC में। चलो अगले पे आओ, अगला कंपाउंड ये है। तो क्या कहते हैं, सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो कितने कार्बन की चेन है भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। तो भाई 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तो 1 पे है और एक 5 पे है, तो डैश पोजीशन लिखो 1,5 पोजीशन लिखना जरूरी है। अब 2 बार आ रहा है तो क्या लगा दो डाई, और भाई दिस इज ओइक एसिड। तो क्या बन गया, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। तो ये कुछ कंपाउंड है, इनको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कर लोगे। अच्छा, अब हम कुछ कंपाउंड यहाँ पे लिख रहे हैं, उन कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करना है। हाँ भाई, अपने पास कुछ कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक के, एल्डिहाइड के और केटोन्स के। ठीक है, तीनों कंपाउंड, तीनों टाइप के कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं। तो इन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग और कुछ कंपाउंड में IUPAC के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी करनी है। जैसे तुम्हारा पहला कंपाउंड है, पहला दूसरा, ये दो तो कैसे हैं, कार्बोक्सिलिक है, सिंपल IUPAC नेमिंग करनी है। तीसरे चौथे पांचवें में IUPAC नेमिंग के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये घर का काम है, घर से करके लिखा होगी। अगले लेक्चर में हम ईथर कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।